नहीं नहीं, नाम वाम नहीं भूलते, कॉइन कॉइन ही भूल जाता। गजनी कौन है? अरे यार, थोड़ा वो टॉस के टाइम पे नाम भूल जाता। अर्शपा जी, तुसी किलोगे? प्यार ना जो दे दोगे तो हिला लेंगे। आप लोग वर्ल्ड कप जीते, उस दिन मैं खुशी से गदगद हो गया। गद तू तो पहले से ही था। इतने प्यार से तो नहीं बोला फोन पे, बट बोल बोल के थक गया लोगों को, भाई ऐसा मौका नहीं मिलेगा बार बार, जब भी मिला है पूरा यूज करो। वर्ल्ड कप जीतने के बाद सबसे ज्यादा पार्टी किसने? माफ करना, बहुत ही घटिया एक्टिंग की। बट आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जब मैं यहाँ पर आया था उसके बाद से आपका शो नंबर 1 हो गया। आप मानते हो हम आपके लिए लकी हैं। रोहित भाई, आप हमारे पहले सीजन में आए थे तो वर्ल्ड कप में रनर अप थे। इस बार वर्ल्ड कप जीत के आए हो आप। पूरे मैच में थ्रो आउट ऐसा करके बैठी रहती हैं, फिंगर क्रॉस। पर कभी कभी मान लो भगवान ना करे जल्दी आउट हो जाए। अच्छा रोहित भाई, मैदान में जब खेलते हैं ये तो खून पसीना बहाते ही मेहनत करते ही हैं। मैंने देखा रितिका भाभी, इनकी बड़ी मेहनत है। तो बस वही एक किस्सा आ रहा है मेरे साथ। फिर उसके बाद तो ऑनेस्टी देखो, ऑनेस्ट ईमानदारी है। तभी मैं ऐसा ट्राई कर रहा था कि मैसेज आया है नहीं किधर, तो तभी चेक कर रहा था। मतलब वो देखते हैं ना हम लोग कभी कभी, अभी फेसबुक वो सब बहुत एकदम चल रहा है। और फिर उसके बाद मैं ऐसा, मतलब ये बहुत सालों पहले का बात है, तो फिर मैं मैच के बाद ऐसे जब भी मैं फर्स्ट ईयर खेल रहा था आईपीएल में, तभी एक स्टैंड में मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल सी लड़की दिखी थी, तभी उसको मैंने हाई किया था। अच्छा, कभी ट्राई किया कभी मैच खत्म होने के बाद आप जाके देखते हो स्टेडियम में कहाँ थी वो बैठी थी? जब कैमरामैन से पूछते हैं आप, तो कैमरामैन ना जानबूझ के ऐसे लड़की को फोकस करता है जिन्होंने पोस्टर पकड़ा आता है, श्रेया मैरी मी है ना। श्रेया हमने देखा है जब ये कभी मैदान में चौका छक्का मारते हैं ना, बैचलर भी हैं, स्टार्ट होने में, एंड होने में, बीच में गाली गाली। इतना मैं कह सकता हूँ कि कॉन्वर्सेशन के हर सेंटेंस में 1-2 गाली पक्का। एक्चुअली वो मैं ही हो सकता हूँ क्योंकि अच्छा, ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसका फोन आए और आप कभी लाउड स्पीकर पे डाल ही नहीं सकते हो, अकेले ही सुनना पड़ेगा? रोहित चला गया, दूसरा एपिसोड हो। आपके जैसी किस्मत हर किसी की कहाँ। बैठ के बीच में सो भी जाओ, शूटिंग। हाय रोहित, नहीं सब मेहनत का खाते हैं टीम में। वहाँ पे बैठ के कोई नहीं। ऐसा कोई प्लेयर है जो कुर्सी पे बैठा बैठा और खराटे लेते हुए सो ही गया हो? आई डोंट थिंक कि मैं रह पाऊंगा उनके साथ। रूम ऐसे ही रहता है तो आजू बाजू वालों को बहुत तकलीफ होता है, तो D&D पे रहना जरूरी है, नहीं तो अंदर घुस जाएंगे खोल के। उस लिहाज से वो 3 या 4 दिन। अच्छा, क्योंकि 1-1 बजे तक सोते हैं। अच्छा, वो जब हाउस कीपिंग सुबह को क्लीन करने आते हैं तो बड़े गंदे। प्रैक्टिस के बाद आके कपड़े ऐसे ही फेंक देंगे। उनका रूम हमेशा D&D पे रहता है। करना चाहोगे या नहीं? नहीं करना चाहूंगा भाई, माफ। क्यों नहीं करना चाहेंगे? बड़े बड़े गंदे हैं। तो मैं तो 2 लोग हैं, एक है शिखर धवन और एक है ऋषभ पंत। अच्छा, अभी सबको सिंगल रूम मिलता है ना, तो हाँ, सिंगल रूम मिलता है। अभी शेयर करने की बात नहीं, बट अगर शेयर करने का मौका मिले। ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसके साथ आप कभी भी रूम शेयर करना नहीं चाहोगे और क्यों? पाजी, ये सेक्शन रखा है नया इन्होंने, पोल खोल इस सेगमेंट का नाम है। आपको अपने खिलाड़ियों के बारे में मैं कुछ पूछूंगा। कोई कह नहीं सकता था कि ये वही श्रीदेवी जी हैं, पर्दे पे कमाल करती हैं। नहीं जिम में, लेकिन इतना फर्क था। नॉर्मली जब बैठी तो शांत इतनी, और तो उन्होंने सामने यश चोपड़ा जी की वाइफ थी पामेला जी, बोलते हैं पामेला जी। मैं कहा अच्छा। आपको मैंने कहा अच्छा, दूसरी बार मुझे फिर मैरिड समय आप बहुत छोटी थी, और मैं ना एकदम देख के उनको बौखला गया। मैंने कहा अरे श्रीदेवी जी कैसी हैं? उन्होंने बोला अरे अरे, वैसे भी उनको याद करते हैं। आई रिमेम्बर एक बार मैं उनको मैरिड में मिला था, अब पता नहीं आप थी या खुशी, बहुत आप थी। श्रीदेवी जी को जितना फिल्मों में देखा है, हर तरह के किरदार किए हैं। मैं बीइंग ए फैन, मेरे से सर मैं हमेशा जब भी जानवी आते हैं हम लोग कि ऐसा है और कहीं से मिल गया और ऐसा। बट बेस्ट फोटोज तो वो है।
I think it's just the part and parcel of the whole game. It's part of it. You can't really. But मेरा तो ये टेंशन है कि अजीब गरीब पोजीशन में अगर उनको फोटो मिल गया तो अच्छा नहीं रहा. Too much sometimes घर के सामने, बच्चों के साथ. आपके यहाँ होता है ऐसा आपके बच्चों के कि लेकिन थोड़ी एक्साइटमेंट स्टार्स को देख के थोड़ा कम हो जाता है मेरे हिसाब से. तो आई फाइंड इट अ लिटिल बिट कि कभी आप पजामा में या नॉर्मल कपड़ों में दिख जाओ और कभी भी मतलब इतनी एक्सपोजर हो जाती है, ओवर एक्सपोजर हो जाती है. मुझे एक पहले लगता था कि मतलब थोड़ी स्टारडम भी मार खाती है, you know you worked in film जब पहले नहीं था लेकिन अब है. I think जमाना बदल गया. Does it get bothersome, Saif, the pap culture जो आजकल पहले नहीं था? अच्छा, नेटफ्लिक्स पे बोल सकते हैं सर. I know, that's why I said ना सबकी लेते हैं. सबकी लेते हैं सबकी. I can never take his compliment seriously because जैसे मैं स्माइल करती हूँ थैंक यू एक पंचलाइन मार. Such a long journey. I'm really proud of you actually. पृथ्वीराज कपूर साहब से लेके इब्राहिम तक इन्होंने सबके साथ काम किया है. बट ऑल्सो अर्चना जी, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू. मतलब आप अकेली वाहिद एक एक्ट्रेस है, अहमद भी बोलते हैं, पुराने बुजुर्ग जो आपके चुप कर. तो वो बहुत अच्छा था. पंजाब में भी बहुत लुंगी पहनते, लाचा बोलते हैं उसको वहां पे. पर हाँ, तहमद भी बोलते हैं ना, तहमद. लुंगी या लुंगी ऑल्सो. I got a लुंगी from हम सब लुंगी पहन रहे थे देवरा में कि जितना रिलैक्स हो सके, है ना. Yeah, you wear those kurtas and pajamas which are so. और गर्मी में definitely. सैफ सर ज्यादा वैसे नॉर्मल एकदम कैजुअल रहना पसंद है ना. Yes. पर क्योंकि कहते पैन इंडिया फिल्में बन रही तो हमारी भी कहते आजकल कोलैबोरेशन हो गई है तो मजा है. मैं आपकी बात नहीं कर रहा, देहरादून में आप भी थोड़ी रहती थी. उस यूनिट में एक भालू था जो देहरादून से था, तो वो कह रहा था कि नॉर्मली हम एक दूसरे की टेरिटरी में जाते नहीं. RRR में सर आपको पता है सारे जो जानवर थे ना वो ब्रेक में बात कर रहे थे. ये बात अलग है कि वैलेंटाइन डे आते आते इनका चिल्ड्रन डे आ जाता है. फिर भले ही फरवरी 8 महीने बाद आने वाला हो, ये उसी दिन रोज डे, चॉकलेट डे, टैडी डे, हक डे मना लेता है. उसको तब पता चलता है जब कोई चीज उठा के मारती है वो, तब उसको पता चलता है ओहो मेरे से नाराज है. बीवी गुस्से में कुछ भी बोलती रहे, आदमी को पता नहीं चलता कि बोल क्या रही है. उसको लगता है अपनी माँ से बात नहीं हुई इसलिए कुछ भी बड़बड़ा रही है. अगर किसी की शादी हुई है, एक जोड़ी में अगर एक इंसान नॉर्थ से और दूसरा साउथ से, उनमें कभी झगड़ा नहीं होता. श्रीदेवी जी को एक बार मैं उनको मैरिड में मिला था जिम में. आप क्या कर रहे थे जिम में? दूसरों की बीवियों के साथ. He is always. गरीब आदमी शनिवार के शनिवार भी ना करे. Never take his compliment seriously. I know, that's why I said ना सबकी लेते हैं. पृथ्वीराज कपूर साहब से लेके इब्राहिम तक इन्होंने सबके साथ काम किया है. पर्सनली आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू. मतलब आप अकेली वाहिद एक एक्ट्रेस है. जोरदार तालीम से स्वागत कीजिए मिस्टर NTR, मिस्टर सैफ अली खान और जानवी कपूर.